पाश्चात्य देश काल में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप करने के लिए और प्रार्थनाएं पढ़ने के लिए। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, माता दंडवत जी, प्रणाम दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, दंडवत राम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु हरे जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा। समय हो गया है प्रभुपाद जी के उठ का। तो आज का उठ, आज है 20 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि वर्षे माघेरशेष धन्य राजा पुण्य देश। यह माघ का महीना है, तो यदि माघ के अंत में थोड़ी वर्षा होती है तो यह समझना चाहिए कि देश का राजा अत्यंत पुण्यवान है। मायापुर 20 जनवरी 1976। तो ये प्रभुपाद जी का जो आज का उद्धरण है ना, ये मॉर्निंग वॉक का टाइम था। प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने शिष्यों के साथ सुबह वॉक पर निकले थे। और वहां पर ना उन्होंने कहा कुछ शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद देखिए, अभी क्या है, ये बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इतना कहीं ऐसा ना हो कि ये कंटिन्यू हो। क्योंकि उस टाइम पर ना वहां पर मायापुर में, ये 76 की बात है, तो एक मंदिर छोटा सा, मतलब वो सब स्टार्ट ही हुआ था, ज्यादा वहाँ फैसिलिटीज नहीं थी। सब कुछ अपना ही वहाँ सेटअप बनाया था जय पताका महाराज जी के नेतृत्व में। तो वहां पर वो खुद अपनी खेती करते थे, खुद सब कुछ अपने से वहां करते थे, और प्रचार भी चल रहा था। तो भक्तों को लगा कि इसमें उनको बाधा आएगी, ज्यादा बारिश हो जाएगी। तो वो प्रभुपाद जी से बोले कि लग रहा है प्रभुपाद, बारिश हो रही है, लग रहा है ये लंबा चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने इस चीज के उत्तर में ये बोला कि अगर माघ महीने में थोड़ी बहुत बारिश होती है, कहते हैं कि ये ना कंटिन्यू नहीं होगा, नहीं नहीं, चिंता नहीं करो, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, कंटिन्यू नहीं होगा। यदि राजा अच्छा होता है ना, तो वो देश पुण्य भूमि बन जाता है। और माघ के महीने में तभी वर्षा होती है जब राजा अच्छा होता है। और ये वर्षा ऐसा नहीं है कि कुछ नुकसान पहुंचाती है, ये वर्षा बहुत हल्की फुल्की होती है। और यही मतलब ये सूचक है कि देश का राजा बहुत धार्मिक है, पुण्यशाली है। क्योंकि ये जो थोड़ी वर्षा होती है, ये फसलों के लिए अच्छा होता है। जो उस समय फसल उगाई जाती है, जैसे वो लगाते हैं, कनक लगा, मतलब वो गेहूं लगाते हैं। तो उस गेहूं के लिए ये जो थोड़ी बारिश है, हल्की फुल्की बारिश है, और भी जो क्रॉप्स है इस टाइम की, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है, हल्की फुल्की बारिश। तो प्रभुपाद जी उन लोगों को सांत्वना देते हैं कि
आपको ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है। ऐसी कहावत भी है, यदि वर्षे माघे रशेष धन्य राजा पुण्य देश। तो इस बारिश से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये बताता है, माघ वर्षा में बारिश बताती है कि देश का राजा बहुत अच्छा है, अगर हल्की फुल्की बारिश होती है इस समय में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील जय। प्रभुपाद जी की जय। जय। ओके, तो अभी हम चलते हैं भागवतम अध्ययन की ओर। तीसरा कल श्लोक है आज माता जी। कल हमने देखा था कि कैसे मनु महाराज जी के बारे में जानने को उत्सुक उत्सुक है कौन? विदुर महात्मा। विदुर महात्मा जी। हम्म। मैत्री मुनि से आग्रह करते कि मुझे मनु महाराज की वंशावली के बारे में बताइए। क्यों? वो हम्म। ये क्यों जानना चाहते हैं? वो इसलिए जानना चाहते हैं कि ये जो मनु महाराज है ना, इनकी वंशावली बहुत महान है, इतनी महान है कि इनके हर एक मतलब वंश के हर एक फैमिली में भगवान प्रकट हुए हैं, है ना। तो अ, हम्म। जैसे प्रियव्रत महाराज के यहाँ भी भगवान प्रकट हुए हैं, जैसे उनके पृथु महाराज के रूप में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है। नहीं, उत्तान पाद जी के उसमें पृथु महाराज है। प्रियव्रत महाराज जी के में भी भगवान प्रकट हुए हैं। अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। ऋषभ देव। ऋषभ देव। ठीक है। पृथु महाराज जी के क्लैन में, वंश में, सॉरी, प्रियव्रत महाराज जी के, देवव्रत। प्रियव्रत महाराज जी के, प्रियव्रत। प्रियव्रत। वही बोल रही हूँ माता जी, प्रियव्रत। जी जी। तो प्रियव्रत महाराज जी के जो वंश हुआ आगे, मनु महाराज जी के पुत्र है प्रियव्रत। तो प्रियव्रत महाराज जी के उसमें क्लैन में आए ऋषभ देव जी। हाँ जी। और उत्तान पाद जी के फैमिली में कौन आए? पृथु महाराज आए। भगवान मतलब आए पृथु महाराज के रूप में। और जो ये आकुति माता है, आकुति माता के यहाँ भगवान कैसे आए? यज्ञ के रूप में, यज्ञावतार विष्णु जी का हुआ। और देवाहुति माता जी के यहाँ कपिल मुनि के रूप में भगवान आते हैं। और जो प्रसूति है, प्रसूति के यहाँ जो है भगवान कैसे आते हैं? इस रूप में आते हैं। प्रसूति की हम्म। बेटी हुई मूर्ति, और मूर्ति के यहाँ मूर्ति और धर्म के पुत्र हुए ये नर और नारायण। तो इस तरह से मनु महाराज जी की जितनी भी संतानें थी, सब इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि वो उनके हर एक संतान के यहाँ भगवान स्वयं आते हैं, जन्म लेते हैं, आविर्भाव होता है भगवान का। तो उनकी वंशावली बहुत महान है, मनु महाराज की। और वंशावली महान होने के पीछे क्या होता है कि वो माता पिता किस तरह से, वो माता पिता अपनी संतान को इस जगत में लाते हैं, है ना। तो इस जगत में कोई क्यों आता है, हमें ये सोचना चाहिए पहले। इस जगत में कोई जीवात्मा तभी आता है जब उसको कुछ पुराने कर्म भोगने होते हैं, है ना। तो माता पिता को चाहिए कि वो अगर ऐसी संतानें उत्पन्न करें तो वो अपना भी भला करेंगे और माता पिता का भी भला करेंगे। मतलब कि सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को भगवत धाम जाने के लिए। क्योंकि अगर कोई ऐसा पुत्र या पुत्री आ जाता है जो हमेशा क्लेश करे या
कुछ इस तरह का हो जाए, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला, तो माता पिता के लिए भी भक्ति करना बड़ा थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है ना। तो और जैसे अगर हिरण्यकश्यपु जैसे पिताजी हो जाए तो बच्चे के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भक्ति करना। हालांकि हमें प्रहलाद महाराज ने दिखाया है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो क्या है कि मनु महाराज और शतरूपा महारानी ने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने संतान उत्पत्ति की, और कैसे उन्हें ये सारे संतानें प्राप्त हुई। और अभी आगे देखेंगे ना तो विदुर जी कर्दम मुनि और देवाहुति माता के बारे में प्रश्न करेंगे। तो कि उन्होंने कैसे संतान उत्पत्ति की। अभी कोई सोचेगा कि ये भागवतम में ये क्या पूछने वाला प्रश्न है कि कैसे संतान उत्पत्ति की, कि ये तो जहाँ भी कोई स्त्री पुरुष का विवाह होता है, मिलन होता है, तो संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो संतान उत्पत्ति हो जाने में और संतान उत्पत्ति करने में बहुत डिफरेंस है ना। एक है कि अनकॉन्शियसली सब काम हो रहा है, और एक है कि कॉन्शियसली सब काम हो रहा है ना। तो उसको अपनी एक जिसको कहते हैं ना उत्तरदायित्व समझ के कि हाँ, मुझे संतान उत्पत्ति करना है, उसके लिए स्पेशल प्रेपरेशन की जाती है, गर्भाधान संस्कार होता है, उसके माध्यम से संतान उत्पत्ति होती है। तो वो ऐसे ही जब कर्दम मुनि और देवाहुति माता वो लोग संतान उत्पत्ति करते हैं, तो वो बताते हैं कि कर्दम मुनि 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, और देवाहुति माता भी ऐसे ही करती है, वो भी तपस्या करती है, तब जाके उनको ऐसे अच्छे पुत्र, अच्छी पुत्रियां प्राप्त होती हैं। पुत्र कैसे होते हैं, जैसे भगवान के रूप, भगवान के ही स्वांश कपिल देव जैसे। तो ये इसलिए ये चर्चा हो रही है विदुर जी के बीच में और मैत्री मुनि के बीच में। ये दोनों ही श्रेष्ठ उच्च कोटि के भक्त हैं, और वो इस तरह की चर्चा इसीलिए करते हैं कि इससे क्या होगा कि जो लोग भागवतम पढ़ेंगे तो उनको अपने दायित्व का बोध होगा, है ना। तो ये सारा हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने द्वितीय श्लोक तक कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि उसमें पुत्रों का वर्णन था कि कौन कौन पुत्र हुए मनु महाराज के। तो उसमें बताया गया कि ये तान महाराज प्रियव्रत और तानपाद तान। और प्रियव्रत, उनके दो पुत्र हुए। अब ये तीसरे में पुत्री का वर्णन है। तो यस माता जी, वी कैन कंटिन्यू अहेड। जी माता जी। तीसरा श्लोक। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्य वै दुहिता ब्रह्म ब्रह्म देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वन्याध। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतिति वृषुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य तव यानघ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तस्य वै दुहिता ब्राह्मण देवहूति इति विश्रुता पत्नी प्रजापति उक्ता कर्दमस्य त्वया अनघ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तस्य वै दुहिता ब्रह्मदेवहूतीति विश्रुतः पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विश्रुतः पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तस्य वै दुहिता ब्रह्मान् देवहूति इति विश्रुताः पत्नी प्रजापतये उक्ताः कर्दमस्य त्वया अनघ। हे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्य वे दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तस्व विहिता ब्रह्मदेव आहुति विश्रुता पत्नी प्रजापति रुक्ता कर्दम अश्य त्वया त्वया अनघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्य वै दुहिता ब्रह्मदेवहूति इति विश्रुता पत्नी पतेरुक्ता धर्मस्य त्वया नघ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्य वे दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीत विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानध। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तस्य वे दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई पढ़ेगा शब्दार्थ अनुवाद इत्यादि? माता जी हरे को कृष्णा। मैं पढ़ लूं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? पढ़िए हाँ रुशाली माता माता जी। जी माता मैं जी, पढ़ लूं? रुशाली माता माता जी आप पढ़िए। जी माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तथा उस मनो के निसंदेह दुहिता स्त्री ब्राह्मण हे पवित्र ब्राह्मण देवहूति नामक इति इस प्रकार विश्रुता प्रसिद्ध थी। पत्नी सहधर्मिणी प्रजापते उत्पन्न जीवों के स्वामी की सा कहा गया। करदमस्य करदम मुनि का त्वया तुम्हारे द्वारा अनग हे पाप विहीन पुरुष। अनुवाद हे पवित्र ब्राह्मण हे पापहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि करदम की पत्नी देवती थी। तात्पर्य, यहाँ हम स्वयंभू मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता में वैव वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु से संबंधित है। स्वयंभू मनु इसके पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से अर्थात जब भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती है। भगवद गीता का वैवस्वत मनु स्वयंभू मनु से सर्वथा भिन्न है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है जिसको हम एक कल्प भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है 14 मनवंतर होते हैं। और हर मनवंतर के एक मनु होते हैं। जैसे अभी जो हमारे मनु है वो स्वयंभू मनु नहीं है। स्वयंभू मनु कौन से मनवंतर के मनु होते हैं? पहले मनवंतर। ठीक है। और अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत। सातवां मनवंतर चल रहा है। और इस सातवें मनवंतर के जो मनु है वह वैवस्वत मनु है। ठीक है। और ये जो वैवस्वत मनु है, इनका भी जो जीवन काल है ना, यानी कि इनका जो एक दिन है, इनके एक दिन में भगवान अपने अलग अलग रूपों में एक एक बार आते हैं। जैसे वामन अवतार में एक बार आए, राम जी के अवतार में एक बार आएंगे,
एक दिन में, है ना। नरसिंह अवतार में एक बार आएंगे, कृष्ण जी स्वयं जो आते हैं वो भी एक बार आते हैं। और विशिष्ट क्या है कि इसमें कृष्ण भी आते हैं एक बार, और चैतन्य महाप्रभु भी एक बार आते हैं। ठीक है। तो ये जो मनवंतर है, इसमें जो अभी हमारे ये 28वें चतुर्युग है, ये बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि इसमें रामचंद्र जी भी आते हैं, इसमें कृष्ण जी भी आते हैं, और इसमें नरसिंह चैतन्य महाप्रभु भी आए। ठीक है। जी। तो ये बहुत ही मतलब जिसको कह लेना कि एकदम दिव्य। तो मतलब हम हमें बहुत इस बात का बहुत शुक्रिया करना चाहिए, गर्व होना चाहिए। है ना, हम्म, कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें हम्म, ऐसे समय जी में जन्म दिया, जबकि उसी भूमि पर राम जी भी आए, उसी भूमि पर कृष्ण जी भी आए, और उसी भूमि पर कौन आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए। तो हमें उनका बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। अभी अगर हम क्रोनोलॉजी में देखें, विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछे थे स्वयंभू मनु के, इसी में नहीं पूछे स्वयंभू मनु के बारे में। अगर आपको याद हो तो 12वें अध्याय में, अभी ये कौन सा अध्याय चल रहा है, 21वां अध्याय चल रहा है। 12वें अध्याय हम्म, में भी विदुर जी ने ब्रह्मा जी से किसके बारे में पूछा था, स्वयंभू मनु के बारे में पूछा था कि उनके बारे में बताइए। तो उनकी चर्चा शुरू ही हुई थी कि एक ये आ गया था कि पृथ्वी ना जलाशायी हो गई थी हिरण्यकश्यपु के द्वारा। तो मतलब नहीं, सॉरी, मतलब ये बस ऐसे था कि हिरण्याक्ष। पृथ्वी, सुनिए, पृथ्वी जलाशायी हो गई थी, है ना। और अच्छा। मनु महाराज के लिए तपस्या करने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी। तो ओ, उस समय पर वो टॉपिक तो शुरू हुआ था मनु महाराज का, लेकिन वहीं पर बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए कि अच्छा पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी जलाशायी हो गई तो उसे बचाने के लिए भगवान आते हैं वाराह रूप में। तो वाराह भगवान का प्रसंग शुरू हो गया। ठीक है ना। फिर विदुर जी ने कहा कि अच्छा आपने तो वाराह भगवान और उन हिरण्याक्ष के बीच में जो युद्ध हुआ उसका तो बताया नहीं, क्योंकि उन्होंने हम्म, बस सोचा कि थोड़ा सा वो टच करके आगे बढ़ जाएंगे मनु महाराज जी के। हम्म, तो विदुर जी ने कहा नहीं, मुझे वो भी सुनना है कि जिसमें भगवान ने बारह अवतार में आके हिरण्याक्ष से युद्ध किया। तो फिर जब ये प्रसंग शुरू हुआ, तो फिर वो दीति माता और कश्यप मुनि का प्रसंग आ गया कि कैसे उन्होंने जो ये सायं काल बेला में ये संभोग किया, है ना। वो सारी चीजें आ गई कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उनको क्यों आना पड़ा यहाँ पर हम्म, दीति माता के गर्भ में। फिर वो चतुष कुमार की स्टोरी शुरू हो गई, है ना। जी। इस तरह से बीच में बड़े सारे ऑब्स्ट्रक्शंस भी हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सुंदर चर्चा थी बारहा भगवान की, है ना, वो सारे। लीलाएं। और हम्म, जो जय विजय वाली और चतुष कुमार की जी जी। जो कथाएं थी, वो सब बहुत सुंदर थी, है ना। जैसे क्या बोले, जैसे हमें हम देखते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट आता है दाग अच्छे हैं, तो उसी तरह से ये जो बाधाएं आई ये भी बहुत अच्छी थी, है ना, जी बहुत जी अच्छी माता। लीलाएं। अब जब वो सब लीलाएं थी बहुत। समाप्त हुआ तो विदुर जी फिर से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे फिर से स्वयंभू मनु के बारे में बताइए। अच्छा, अब एक चीज और है, देखिए, एक होता है स्वयंभू और एक होता है स्वायंभू। तो स्वयंभू किसे कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, और स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र अर्थात स्वयंभू मनु। अक्सर हम लोग ना
ये एक ही समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ मनु महाराज के लिए जो स्वयंभू यूज होता है उसमें वा में आ की मात्रा होती है। यानी स्वयंभू, जो ब्रह्मा जी को स्वयंभू बोला जाता है। और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, ये मनु, स्वयंभू मनु, इनको स्वयंभू के पुत्र अर्थात स्वायंभू। ठीक है, ये क्लियर है? हम्म, जी हरे माता कृष्ण। जी। जी तो माता जी। स्वयंभू यानी यहाँ पे ब्रह्मा और वा में आ की मात्रा है। जहाँ वा में आ की मात्रा, हम्म, वो स्वयंभू मनु के लिए यूज हो रहा है। और जहां पर मात्रा नहीं होगी वा में, नॉर्मल लिखा होगा पिता पिता के लिए। स्वयंभू, तो वो फिर ब्रह्मा हम्म जी। ठीक है। हम्म जी जैसे माता कुंती के पुत्र कौन्तेय, है ना? तो जी उसी जी। जैसे वसुदेव पुत्र वासुदेव। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ पर स्वयंभू के पुत्र स्वयंभू। स्वयंभू। ठीक है हम्म ना? तो हम्म हाँ, जैसे आपने बताया कि जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तो उसी तरह से यहाँ स्वयंभू के पुत्र स्वयंभू। स्वयं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अब फिर मनु महाराज जी के विषय में चर्चा हो रही है। और ये जो मनु महाराज जी हैं, क्यों इनके बारे में चर्चा आवश्यक है, ये हमने अभी पहले ही डिस्कस किया। क्योंकि ये बहुत कुलीन थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कहते हैं जो ये स्वयंभू मनु थे ना, इन्होंने अपना पूरा जीवन ना कृष्ण कथा में ही बिता दिया। मतलब नो डाउट इन्होंने राजकाज किया, लेकिन ये पूरा, अब आप सोच लीजिए एक मनु की कितनी आयु होती है? 71 चतुर्युगी आयु होती है ना? जी जी। 71 है। हाँ। एक मनवंतर बराबर क्या होता है? 71 चतुर्युग। 71। ये ठीक है। चतुर्युग। और एक चतुर्युग में क्या क्या होता है? सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता द्वापर, और कलयुग। यानी कलयुग। कि एक चतुर्युगी किसके बराबर होती है? 43 लाख कुछ वर्ष, है ना? 20,000। ठीक जी, है। 43 लाख और 20,000। अगर हम 71 चतुर्युगी का कैलकुलेशन करते हैं तो समवॉट अराउंड 30 करोड़ वर्ष आते हैं। हम्म ठीक है। तो जो सोच लीजिए, उन्होंने मतलब इतना कृष्ण कथा सुना, इतना सुना, मतलब बहुत ही जो है वो उच्च कोटि के और विरक्त व्यक्ति थे। उन्होंने जितना राजकाज किया और सारा कुछ भगवान ने स्वयं उनको आके उपदेश भी दिया। ब्रह्मा जी ने तो दिया ही, भगवान ने भी उनको आके स्वयं दिया, है ना? और उनको बताया कि आप मनुस्मृति की रचना कीजिए। और भगवान ने ही जब मत्स्य अवतार लिया, तो मनु महाराज जी से उन्होंने कहा कि जितना भी ये जो यहाँ पर जो भी योनियां है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबका एक एक बीज ले लो। और जितने भी पशु हैं उनका एक एक जोड़ा ले लो। और उन्होंने एक नाव बनवाओ जिसमें सप्त ऋषियों को बैठाओ, सारे जो इतने जो उस समय के ऋषि थे उनको बिठा लो। क्योंकि एक प्रलय आएगी, क्योंकि वो चेंज हो रहा था, है ना? एक जो चतुर्युग था, उसके बाद प्रलय आई थी, आंशिक प्रलय जिसे कहते हैं, है ना? तो ये सारा उन्होंने मनु महाराज, भगवान स्वयं उनको आदेश किए थे। ठीक है, जब मत्स्य अवतार में आए। तो जी ये विवरण है। और यहाँ जैसे लिखा है, क्या लिखा है? हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपकी आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवाहुति थी। अब अगर हम देवाहुति के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली 3 पुत्रियां हैं, है ना?
आकुति, देवाहुति और प्रसूति। तो जो देवाहुति माता जी है वो बीच वाली पुत्री है। शुरू कहाँ से कर रहे हैं? उनसे ही कर रहे हैं, देवाहुति माता से। तो देवाहुति माता के संदर्भ में अगर हम कहें तो एक तो सबसे पहले तो वो जन्म से ही बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी। इवन ऐसा आचार्य बताते हैं कि उनकी सुंदरता देखकर जो देवतागण थे ना वो गिर पड़ते थे, है ना। और देवाहुति माता के बारे में आगे हम अभी बहुत सारी चर्चा होगी। तो ये बताते हैं कि देवाहुति माता बहुत ही मतलब शिक्षित और योग में बहुत ही उच्च कोटि की थी। और जिस प्रकार नारद जी ने रुक्मिणी मैया को भगवान कृष्ण के बारे में बताया था और वो बिना देखे ही उनको प्रेम करने लग गई थी रुक्मिणी मैया, उसी तरह से नारद मुनि ने ये माता जी, देवहूति माता को देवाहुति माता जी को करदम मुनि के बारे में करदम। बताया था। और देवाहुति जी। माता मतलब उनसे इतनी प्रभावित हो चुकी थी नारद जी के कथन से कि वो मतलब उनसे ही विवाह करना चाहती थी। और इसमें बहुत सुंदर आगे चित्रण आता है कि कैसे देवाहुति माता ने अपने स्त्री धर्म का पालन किया, पत्नी व्रत धर्म का, सॉरी पत्नी धर्म का पालन किया। और कितना उन्होंने त्याग भी किया, वो सारी चर्चाएं अब इसमें आने वाली है ना। अब देखिए, ये जो देवाहुति माता है ये किसकी पुत्री है? मनु महाराज और शतरूपा महारानी की पुत्री है। और किसकी पत्नी है? कर्दम मुनि जैसे श्रेष्ठ ऋषि की पत्नी है। और किसकी माता है? कपिल मुनि जैसे जो भगवान के अवतार है उनकी माता है। तो सोचिए वो कितनी श्रेष्ठ होंगी, है ना। जिनके पिता का देख ले या पति का देख ले या पुत्र का देख ले, बहुत ही सुंदर उनका चरित्र रहा है ना। तभी ऐसे ही माता के घर में भगवान अवतरित होते हैं। तो लेकिन अभी इसको कोई अगर ऐसे सुन ले कि हाँ, जो जैसे नारी संगठन वाले कि उनकी अपनी क्या आइडेंटिटी है वो बोलिए, है ना। तो वो लोग कहेंगे कि आप कैसे चर्चा कर रहे हैं, ये क्या बात है कि वो किसकी पुत्री है, किसकी पत्नी है, किसकी माँ है। उसकी अपनी आइडेंटिटी के बारे में होना चाहिए। ये स्त्री जो सशक्तिकरण नहीं हुआ, ये एम्पावरमेंट नहीं है, विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, इसके नाम पे ही लोग कितना वो ढोल बजा देंगे। लेकिन अ, अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो शास्त्रीय दृष्टिकोण वैसे ही नारी को सशक्त करता है ना। अब देखिए, जितनी ये चर्चा देवाहुति माता के बारे में है, उतनी मतलब शायद ही कहीं किसी और के बारे में, है ना। तो हाँ, और अगर हम देखें कि जो लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं वो ही नारी का सबसे ज्यादा क्या करते हैं, शोषण भी करते हैं। आजकल जैसे जो पोज किया जा रहा है कि हाँ, ये नारियों का सशक्तिकरण के नाम पर जो उनसे देखिए किसी भी एडवर्टीजमेंट में उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है ना। तो वो भी वो अच्छा नहीं है, वो कहाँ का सशक्तिकरण है ना। तो जब ऐसी जगहों पर, है ना, जो ये ग्लैमर इंडस्ट्री है वहां कुछ नारियों के साथ कुछ गलत होता है तो कोई कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये कैसा शक्तिकरण है ना। तो यहाँ पर अगर हम अपने ये शास्त्रों में देखते हैं तो नारियों के लिए यहाँ पर जैसे कुंती महारानी का कितना वो बताया गया है, देवाहुति माता का कितना यश बताया गया है। तो इस तरह से हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें एक्चुअली समझ में आता है कि
वुमेन एम्पावरमेंट क्या चीज है, राइट? ये क्लियर है? जी इस माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, क्लियर है। यस प्रभु। शास्त्रों में बहुत जो है नारी सशक्तिकरण के नाम पर कुंती महारानी और देवती महारानी की काफी प्रशंसा की गई है, जो कि बहुत अच्छा है। इन लोगों ने भी जो है बहुत तो क्या माता जी, देवहूति माता ने भी 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी क्या? पहला क्वेश्चन तो ये है। जैसे कदम मुनि ने की थी, क्योंकि इनका भी आया है कि इन्होंने जो है ये भी काफी जो है भक्ति के मामले में काफी आगे थी। और दूसरा माता जी ये है कि क्या हर एक कल्प में इस तरह से आए हैं? वामन एक में, नरसिंह एक में, कृष्ण एक में, इस तरह से क्या कल्पों के हिसाब से ये जो खास खास नाम आते हैं वो आए हैं क्या, या किसी भी तरह से आ गए हैं? हरे कृष्ण। नहीं, किसी भी तरह से नहीं आ गए। ब्रह्मा जी के एक दिन में ये सारे अवतार एक बार आते हैं। एक दिन में सारे एक बार आते हैं? जो खास खास हम्म। नाम आए हैं तो अलग अलग कल्पों में आए हैं। हाँ। ठीक है माता जी, लेकिन ये अब जो आजकल चल रहा है कल्प, और मनु महाराज का था जो कल्प, तो एक एक कल्प करके आया है, तो हम्म। बहुत लंबे करोड़ों सालों के फर्क पे है नहीं। ये वाला यस। कल्प और ये, है माता जी? जी जी बिल्कुल। अभी हाँ। ब्रह्मा जी की आयु 51 वर्ष की हुई है। 51 वर्ष का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। अच्छा माता जी, पहला दिन 51 का कैसे? ज्ञान हाँ काल हुआ है। माता जी, इतना बहुत ज्यादा, इतना भागवतम में इतना करोड़ों साल पहले की जो है ये हाँ। भगवान लोगों की और बड़े बड़े ऋषियों की जो है वर्णन है, ये बड़ा सरप्राइज सा लगता है पढ़ने में कि इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि से लिखी गई हैं कि करोड़ों सालों की पहुंच इसमें जो है वो है। और माता जी इससे संबंधित थोड़ा आगे कहेंगे, लेकिन माता जी ये एक थोड़ा जो पिछले वाले एक दो टर्न में आया है कि ब्रह्मा जी के जो है मन से ये जो है उत्पन्न हुए मनु सारे, जिनसे कि प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तो माता जी भगवान ने भी कहा है कि मेरे मन से सब जो है भगवान कृष्ण ने कहा है सारे प्रजापति, मनु, सप्त ऋषि और उससे पहले के 4 ऋषि हुए हैं। तो हम्म। एक्चुअल तो ये जब मन से ही हुए हैं तो भगवान के मन से हुए ना ये। भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बुद्धि दिया प्रभु जी, और उस बुद्धि हाँ का उपयोग करके जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने चिंतन किया, तो उनके चिंतन से, उनके मन से वो प्रकट हुए, उनके मानस हाँ, पुत्र। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। हाँ, तो देखिए इनडायरेक्टली भगवान ही है ना सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी को हाँ किसने माता जी। उत्पन्न किया? भगवान ने किया। हाँ माता जी। भगवान हाँ के माता नाभि जी, ठीक। कमल से आए। तो जैसे हम्म। हम सब भी अपने माता पिता के वजह से यहाँ है, लेकिन जो हाँ इंटरनली माता जो शक्ति है, कैसे एक फीटस, कैसे वो बढ़ता है ना, गैमीट के रूप, जब दोनों गैमीट्स आते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो कैसे वो फीटस डेवलप होता है, क्या क्या होता है, ये सब हम सोच भी नहीं सकते अपनी भौतिक बुद्धि से। हमें बस पता है, जी। एब्स्ट्रैक्शन में हमें पता है कि हाँ ठीक है, कंसीव हो गया और बच्चे ने जन्म ले लिया। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? भगवान कहते हैं कि मेरी ही शक्ति से वो भ्रूण जो है वो आकार लेता है, वो ग्रो करता है, वो फिर आगे जन्म लेता है। ठीक है ना? हम्म। तो हाँ माता जी, अल्टीमेटली वही आ गया कि भगवान ने हाँ। कहा है कि मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही जी जी चंद्रमा जी हूँ, बिल्कुल। मैं ही अग्नि हूँ। और हाँ हाँ। अल्टीमेटली जो है भक्ति तो भगवान की करनी है, लेकिन हर चीज में भगवान ही है। जी तो ये जो भगवान ने जो शब्द कहे हैं वो एग्जैक्ट हैं, चाहे ब्रह्मा जी ने प्रोड्यूस किया हो अपने मन से या जो कुछ भी किया हो। जी तो हम लोग जैसे कि जो मार्गदर्शन है भगवान का ही जो है बिल्कुल, वो बुद्धि चिंतन और किसने मनन दिया? और वो करें, भगवान जी ने और दिया। इधर उधर न जाएं, क्योंकि ये जी भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरा ही है। लेकिन भरमाएं भी नहीं कि सिर्फ सूर्य की या चंद्रमा की या बादलों की या तारों की करनी है। भक्ति तो भगवान की ही करनी है। हरे कृष्ण माता जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
ठीक है, आगे बढ़े। चतुर्थ जी श्लोक। माता जी। यस, पढ़िए। जी, चौथा श्लोक। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यां स वै महायोगी युक्ताम योग लक्षण ससर्ज कटिघा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। तस्यां सर्वे महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कथिधा वीर्य तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। तस्यां स वै महायोगी युक्त्यां योगलक्षणः ससर्ज कतिधा वीर्यां तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। पश्यामि सा वै महायोगी युक्तायां योगलक्षण ससर्ज कथिता वीर्य तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तस्याम सह वै महायोगी युक्तायाम योग लक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यं तत् मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्याम स वे महायोगी युक्तायाम योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्याम सवि महायोगी युक्तायां योगलक्षणः ससर्ज कथिता वीर्ये तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्यां सवे महायोगी युक्तायां योगल क्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यं तस्मै शुश्रूषवे वद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद प्रणाम। तस्याम से वै महायोगी युक्तायाम योग लक्षण ससर्ज कथिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। हरे कृष्णा। हरे हरे। कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी पढ़े क्या? हाँ, पढ़िए। तस्याम उसमें स कर्दम मुनि वै निसंदेह महायोगी परम योगी युक्तायाम युक्त योग लक्षण यौगिक सिद्धि के 8 लक्षणों से ससर्ज आगे बढ़ाया करती था। कितनी बार वीर्यम संतान तत्व आख्यान में आख्यान तत् वह आख्यान में मुझको सुश्रुवे सुनने का इच्छुक बद कहिए
शब्दार्थ अनुवाद एवं सतह शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग ने के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपया करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। बताइए आगे पढ़े क्या? हाँ हाँ। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा की है। जहाँ यहाँ वह बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार हैं। इंद्रिय निग्रह, दूसरा विधि विधानों का कठोर पालन, तीसरा विविध आसनों का अभ्यास, चौथा श्वास का नियंत्रण, पांचवा विषयों पर से इंद्रियों को हटाना, छठा मन की एकाग्रता, सातवां ध्यान तथा आठवां आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सीधी अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी दोनों योग अभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी। उन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पूरा काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। वैदेहिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह संतु नहीं किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। हरे कृष्णा माता जी। धन हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर अनुवाद में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है उस महायोगी ने, ये महायोगी वर्ड किसके लिए आ रहा है? कर्दम मुनि के लिए आ रहा है। वो महायोगी जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, तो वो अष्टांग योग में बहुत पारंगत थे। इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की। अगर हम यही ना अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन पढ़ते ना, प्रभुपाद जी ने उसमें लिखा है हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग डिड दैट ग्रेट योगी बिगेट थ्रू द प्रिंसेस who was endowed with eightfold perfection in yoga principle। यानी कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो तो महायोगी थे ही, और जो ये राजकुमारी थी, मनु महाराज की जो ये पुत्री थी, ये भी क्या थी? योग के जो यम नियम, जो 8 अष्टांग योग है, इसके जो ये सारे ये सारे अंग हैं, वो भी उसमें क्या थी? बहुत पारंगत थी। मतलब वो योग धर्म का पालन करने वाली थी। तो कर्दम मुनि तो महायोगी थे ही। जैसे अभी प्रभु जी ने पूछा कि उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया कर्दम मुनि ने, तो क्या देवहूति माता ने भी तप किया? तो उन्होंने तप नहीं किया, तप करने में अपने पति का हेल्प किया, क्योंकि वो समझती थी कि योग क्या है, और वो मतलब ये सारे नियमों का सिद्धांत समझती थी कि योग का सिद्धांत क्या है, और उस हिसाब से उन्होंने, मतलब वो उनके पूरक थी कि अगर ऋषि कर्दम मुनि तप कर रहे हैं, है ना, अष्टांग योग की विधि फॉलो कर रहे हैं, तो
वो भी जैसा उनको आचरण करना चाहिए था योग के लिए, उन्होंने भी योग किया। हाँ, उतना तप नहीं किया, क्योंकि वो हेल्प कर रही थी अपने पति को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि विदुर जी कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवाहुति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा करते हैं, है ना। तो हम जानते हैं, हमने भगवत गीता के छठे अध्याय में अष्टांग योग की चर्चा भगवान के बीच में और अर्जुन के बीच में सुनी है, जिसमें अर्जुन 6.34 में क्या कहता है, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म, कि मेरा मन इतना चंचल है ना, कि वो हाँ, कहीं टिकता नहीं, कहीं लगता नहीं। बलपूर्वक जो। जैसे वायु को जी। मैं एक समय कंट्रोल कर सकता हूँ अपने बाणों से, लेकिन इस मन को मैं नहीं संभाल सकता। तो कंट्रोल अर्जुन नहीं कर सकता। प्रकार भगवान से चर्चा करते हैं। तो भगवान के बताते जी। हैं कि किस तरह से अपने मन को कंट्रोल करना है, कैसे उसको उसके साथ कैसे डीलिंग करना है, तो अभ्यास करना है ना, मन को डिसिप्लिन में लाना है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उसी के जैसे यम नियम, आसन प्रत्याहार, ये सारा चीज होता है ना योग में। तो ये वही जी। 8 चीजों का वर्णन है यहाँ, आठवीं। है ना। और हम्म। इसमें बता रहे जैसे यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारी क्रियाएं जो है धारणा, वो समाधि। क्या है, वो हमें योग में क्या मतलब सिद्धि दिला सकती। परिपक्व कर देती है ना। और जी। फिर जब व्यक्ति इस योग में परिपक्व हो जाता है, तो इसके मतलब वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वो उसका मास्टर बन वश जाता में। है ना। तो फिर आगे जो हम्म। लेवल आता है वो कौन सा लेवल आता है, अष्ट सिद्धियों का लेवल आता है। तो हम्म। यहां से ही क्या होता है, दो मार्ग निकल आते हैं। एक कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, वो सिद्धियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति क्या होता हम्म। है कि वो भक्ति में ही करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। जैसे उनके जो चक्र जो जागृत होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, वो इस तरह से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए सहस्रार चक्र से अपने प्राणों को अपनी इच्छा से त्याग देती। त्याग देते हैं और सीधे भगवत धाम को अग्रसर हो जाते हैं। पहुंच जाती। जी। ठीक है ना। जैसे हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा था कि सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जो कि सीधे गोलोक तक जाती है, पहुंचा देती है एक व्यक्ति को, तो वो उस मार्ग पर जाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग जो सिद्धियों से बीच में आकृष्ट हो जाते हैं, वो अपना मार्ग जो है वो बीच में, भक्ति वाला मार्ग बीच में ही छोड़ देते हैं, सिद्धियों के तरफ लग जाते हैं। जैसे अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में मैं बताते मैंने सुना कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो यहाँ प्रयाग में डुबकी लगाते हैं, और वो कहाँ निकलते हैं, वो गंगोत्री में निकलते हैं, देव प्रयाग में निकलते हैं, है ना। या देव प्रयाग में डुबकी लगाए और कहाँ निकले, प्रयागराज में निकले। यहाँ प्रयागराज में। ऐसे सिद्ध लोग हाँ। भी है, आज भी है वो, है ना। ये लोग ये ऋषि मुनि जो है इतने अष्टांग योग में परिपक्व है कि ये अपनी सिद्धियों के बल पर मतलब कुछ होते हैं जो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं, कुछ होते हैं जो सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते, वो केवल कल्याण कार्य के लिए जब जरूरत पड़ती है तो करते हैं, है ना। लेकिन देखा गया है कि आज के टाइम में ना, जहाँ चमत्कार होता है, चमत्कारी लोगों के पास भीड़ लग जाती है कि हाँ ये बाबा जी ना मेरा सारा दुख तकलीफ दूर कर दिए, मुझे कहीं से फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन ये बाबा जी जो है एकदम भगवान है। तो सिद्धियों के बल पर ना लोग
थोड़ा ये भी फैला रहे हैं कि भाई देखो मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो लोग उनको भगवान मान के पूजने लग जाते हैं। जबकि प्रभुपाद कहते हैं कि ये सिद्धियां तो कोई साधारण जादूगर भी एक्वायर कर सकता है, हासिल कर सकता है। लेकिन लोग, अब आजकल लोग ऐसे मानने वाले हैं, इसीलिए ऐसे लोगों की दुकानें चल रही हैं, है बहुत ना। चल रही है। तो व्यावसायिक डिपेंड का। करता है कि हमारी मनोवृत्ति क्या है, हम भगवान को क्या समझते हैं। भगवान इतने चीप हैं कि वो बस ऐसे थोड़ा सा चमत्कार कर दिए और लोग उनके चरणों में गिर जाते हैं। तो वो केवल एक जादूगर की तरह है जो ये सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। ये सिद्धि क्या है? अणिमा, लघिमा, महिमा, है ना, ईशत्व, वशित्व, इस तरह से ये 8 सिद्धियां हैं जो हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के नवद निधि के दाता। तो हनुमान जी के पास भी ये 8 सिद्धियां थी। लेकिन हनुमान जी बालपन में जो उन्होंने किया वो तो मतलब वो उनकी बाल लीलाओं में आ जाता है। लेकिन जब वो मतलब बड़े हो गए अपनी लीला में, तब उन्होंने अपनी सिद्धियों का कभी भी प्रदर्शन ऐसे नहीं किया और कभी भी उन्होंने उसका अहंकार नहीं किया। हाँ, जब राम जी के लिए उनको राम काज के लिए जैसे वो जाने जाते हैं, तो राम काज के लिए ही उन्होंने इन सिद्धियों का प्रयोग किया। अदरवाइज वो जी। तरह से प्रयोग नहीं करते थे और बहुत ही विनम्र रहते थे। और ना वो ये लोगों को दिखाते थे कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। कभी उन्होंने इस तरह का नहीं किया। ठीक है ना। तो ये जो सिद्धियों का अवस्था होती है ना, तो ये सिद्धियां अगर मतलब लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो प्रदर्शन के लिए, अपने आप को का स्वामित्व स्थापित करने के लिए आती है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सिद्धियां और कुछ नहीं, ये जादूगरी है। ठीक है ना। भगवान की तुलना इससे करनी ही नहीं चाहिए कि किसी के पास अगर ये सिद्धियां है तो वो भगवान हो गया। भगवान तो इससे कहीं ज्यादा महान है, कहीं ज्यादा सर्वशक्तिमान है। और वो अगर अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करने लग जाए, वो हमारी भौतिक बुद्धि से ही परे है। अब हम नहीं जान पाते ये फल और सब्जियों में ये चांदनी के द्वारा कैसे रस उत्पन्न होता है ना। तो ये सारा क्या है, इसके पीछे भगवान का ही शक्ति है। भगवान अपना दृष्टिपात जब करते हैं, है ना। और किस तरह से, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि किस तरह से एक भ्रूण का विकास होता है और वो पूरा एक शिशु बन जाता है ना। तो ये सब कैसे होता है ये हमें नहीं पता। ये सारे भगवान की अचिंत्य शक्ति है जिससे ये भगवान कार्य करते हैं। और भगवान को ये सब करने में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत परिश्रम कर रहे हैं, वो एकदम थके जा रहे हैं। भगवान ये सहज रूप में बड़ी सुगमता से कर लेते हैं, एफर्टलेसली करते हैं। और हमें कभी भी इन सिद्धियों से आकृष्ट नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ के लिखते हैं कि पुरातन काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे। यानी कि जब वो पूरे इस तरह से अपने को योग्य बना लेते थे कि हाँ, अब हमें संतान उत्पन्न करने के लिए अब हम योग्य हो गए, तो तब वो जाके ऐसा करते थे। क्योंकि शास्त्रों में ये कहा आता है, कहा गया है कि एक व्यक्ति को तब तक माता पिता या गुरु या राजा नहीं बनना चाहिए जब तक कि वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने आश्रितों को भगवत धाम पहुंचाने के योग्य ना हो, है ना। तो ऐसे ही कोई भी माता पिता ना बन जाए, कोई भी गुरु ना बन जाए, कोई भी राजा ना बन जाए ना। पहले लोगों में ये सेंस थी। लेकिन धीरे धीरे अभी कलयुग के प्रभाव में ये सारा जो बुद्धि है
ये घटती जा रही है। लोग अब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बस भोग करना चाहते हैं, है ना। और उसमें भी कोई ऑनेस्टी नहीं है ना, एक के साथ दूसरे के साथ। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें पशुवत नहीं करना है। फिर हमें और पशुओं में, कुत्ते बिल्लियों की संस्कृति में क्या फर्क है? हमें सिविलाइज्ड कहा जाता है, हमें सभ्य समाज कहा जाता है। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग ये सब कुछ एक रेगुलेटेड वे में करते हैं, एक नियमन के अनुसार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्लियों की तरह भोग करने लग जाए। फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने का कोई महत्व ही नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा जो समाज है ना, वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में क्या हो रहा है, एकदम अपनी मूल्यों को खोता जा रहा है। तो यहाँ पर बताते हैं प्रभुपाद जी अपने इस तात्पर्य में कि पुरातन काल में ऋषि और मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। तो अ, वो तभी संतान को लाते थे, है ना, जब उनको लगता था कि हाँ अब वो इस योग्य हो गए हैं कि अपनी संतान को वो भगवत धाम तक की दिशा दिखा सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य जो व्रत है, इसका अपना ही एक विशेष महत्व है एक व्यक्ति के जीवन में। तो जैसे गुरु आश्रम में जो पहले गुरुकुल शिक्षा होती थी, तो जब गुरु आश्रम में जो बच्चे रहते थे वो 5 वर्ष की आयु से करीब 20-25 वर्ष की आयु तक वहां रहा करते थे ना। तो पूरा ब्रह्मचर्य पालन होता था। और इस ब्रह्मचर्य के पालन से क्या होता था कि वो इतने सुदृढ़ बन जाते थे कि वो वैसे तो इम्यूनिटी तो उनके अंदर आई जाती थी और ताकतवर वो हो ही जाते थे। और वो दिमाग से भी बहुत मन मस्तिष्क से भी बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते थे और धर्म परायण होते थे। तो ये ब्रह्मचर्य बहुत ही जरूरी है हम सबके जीवन में। आजकल क्या है कि इतना ये सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंस कर, इतना प्रभावित कर देता है बच्चों को कि बच्चे जो है अपना ब्रह्मचर्य छोटी छोटी उम्र में खो देते हैं। चाहे वो ये लड़के हो या लड़कियां हो, है ना। इतने आजकल चीजें हैं, पोर्नोग्राफी वीडियोस हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वो बच्चे अपना उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि अ, वो भी ब्रह्मचर्य ही है जो स्त्री और पुरुष, जो पति पत्नी नियमित मतलब नियमन का पालन करते हैं, केवल संतान, अच्छी संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग करते हैं। तो वो भी एक तरह से ब्रह्मचर्य का ही पालन है। और इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी है कि हमें जो ऐसे पालन करते हैं उनको बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता। वो एक बार ही, जैसे जब जैसे भगवान का आशीर्वाद लिया, पति पत्नी ने दोनों 50-50 माला किया और अपने बड़ों का, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, तो एक अटेम्प्ट में ही कंसेप्शन हो जाती है। और आजकल क्या है कि देखिए कितने आईवीएफ सेंटर्स खुल गए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अलग अलग मेथडोलॉजीज होती है। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि बार बार रेपिटेशन करके भी वो मतलब रिजल्टेंट सही होगा, है ना, कि कंसेप्शन हो ही जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाता, सोसाइटी ऐसे ही हो गई है, तो कंसेप्शन भी इतनी इजीली नहीं हो पाता है।
फिर आता है वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह संस्तुत नहीं किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसे भी चाहे कोई इंद्र तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए, है ना। तो हमें देखना चाहिए कि हम किसको पूज रहे हैं, किसको अपना गुरु बना रहे हैं, कैसे किसको हम भगवान कह रहे हैं, है ना। ऐसे ही हमें किसी को भी नहीं भगवान मान लेना चाहिए और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसमें कोई। अरे माता जी, न तो इतने आजकल आश्रम है, ना ही ब्रह्मचर्य व्रत का इतना आश्रम ना होने की वजह से और जीवन की शैली चेंज होने की वजह से पालन हो पाता है। लोग अपने हिसाब से ही वैदिक धर्मों का पालन न करते हुए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है शास्त्रों में। माता जी, ये जो भगवान ने यहाँ जो है ये कहा है कि 8 योग क्रिया हैं और 8 सिद्धियां हैं, तो भगवान ने तो जो है सब तरह की जो है भक्ति रिकमेंड की है और सबसे ये भी कहा है कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझ भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ध्यान भी बताया है, ज्ञान भी बताया है, सिद्धियों के बारे में भी बताया है। तो फिर इनकी आवश्यकता आपने बताया था कि समय के हिसाब से थी, तो ये की गई। तो फिर भी जो है आपने ये बताया कि अष्ट सिद्धियों में कुछ लोग सिद्धि करते हैं, कुछ भक्ति के मार्ग में जाते हैं। तो जी। ये जो चक्रों वाला मेथड बताया, तो ये क्या भक्ति वाला मार्ग ही है कि ये भी सिद्धि है? देखिए, पहली बात तो जो मैं ये ऐसा लगता है मेथड कि बता भक्ति रही नहीं है, हूँ, सिद्धि हाँ कर ली। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि जब हम नाम जप भी करते हैं ना, बहुत क्वालिटी जप करते हैं, तो उसमें भी हमारे चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्रार चक्र। ये सारे हम नाम जप से ही ये एक्वायर कर सकते हैं प्रभु जी। माता जी, हाँ, ये कभी सुना नहीं था मैंने। नहीं, ये होता आज है। पहली बार सुना है। अच्छा है, बहुत। नहीं नहीं नहीं, ये होता है प्रभु जी। जब आप ये करते हैं, उस दिन प्रभु जी बता रहे थे, छतर सिंह प्रभु जी बता रहे थे कल या परसों, कि हाँ, वो बता रहे ऐसी थे। अनुभूति करते हैं, तो वो है बीज भी ना। करते हैं उसमें, हाँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, हर जो भी योग किया जा रहा है, ध्यान योग, ये ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब का जो अल्टीमेट जो है वो भक्ति ही है। ठीक है, चाहे वो अष्टांग योग हो, वॉट एवर, बहुत सारे योगों की भगवान ने चर्चा की है, लेकिन भगवान ने कहा है कि सहजता से क्या है, मुझे भक्ति योग से पाया जा सकता है। और जो मैं अभी बात कर रही थी कि हाँ, जो लोग अष्टांग योग करते हैं, कुछ लोग सिद्धियों की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं, तो वो अपना मार्ग थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है वो ही सिद्ध, मतलब उस सिद्धियों के बल पे वो अपने को और योग्य बनाते हैं भक्ति करने के लिए, और सीधे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। हाँ ठीक है। माता जी। तो अब एक अगर क्वेश्चन माता हम जी आता है आज के थोड़ा टाइम बीच में, अगर हम क्वालिटी, जिनको कहते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, क्वालिटी जपा करते हैं, तो उनके सारे चक्र अपने आप जो है जागृत हो जाते हैं। अच्छा माता जी, तो बड़ी बहुत अच्छी आपने बात बताई, जो हाँ, कि कभी यस भी प्रभु जी, पता इसमें नहीं कोई, था। हाँ, इसमें कोई संशय है ही नहीं। और वैसे जो यत्न करते हैं चक्रों का, वो तो बड़ा मुश्किल काम है कि हाँ, बिना अगर भक्ति हम के उसे जो सिद्धि के भक्ति मार्ग में जाके के जो करते हैं, बिना भक्ति के अगर करना चाहें, तो वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल भक्ति है। में हालांकि हमें भगवान का मालूम नहीं नाम कैसे होता है। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है भगवान का नाम, हाँ। कि अगर हम वो नाम लेते रहे, तो हमें इस मानव योनि की जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट है वो प्राप्त हो जाएगी। और वो बेस्ट पॉसिबल स्टेट क्या है? अपने अंदर ही परमानंद का अनुभव, हमारे आत्मा के
5 कोश होते आत्मा के ऊपर। वो कोश में हम पेनिट्रेट कर जाते हैं, जब जब सबसे अंदर वाला कोश में आते हैं तो वो आनंदमय कोश होता है। शुरू कहाँ से होता है? अन्नमय कोश, है ना। फिर होता है अन्नमय कोश, फिर एक और होता है, फिर मनोमय कोश होता है। एक मिनट, मैं 1 मिनट देख के बताती हूँ आपको। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, ये भी शास्त्र में कभी अभी माता तक जी, नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, हाँ, यस। विज्ञानमय कोश। अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और उसके बाद क्या आता है? आनंदमय कोश। तो जो जो आनंदमय कोश जी। सारे चक्र हील हो जा जिनके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो इसी शरीर में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और फिर सहस्रार चक्र मतलब उनका एक्टिवेट हो ही चुका होता है, और वो अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग कर वो डायरेक्ट गोलोक पहुंच सकते हैं, या जिस भी लेकिन धाम माता में। जी जो भक्ति मार्ग में है उनको इन कवरों को कवर करने के लिए कोई रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे ही कहा गया है कि भक्ति मार्ग इतना सहज, सिंपल और इतना सुविधाजनक और इतना शक्तिशाली है कि इसके लिए किसी भी चीज की, जैसे वो कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में शुद्ध मौजूद, इसके लिए किसी इस चीज की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि भक्ति मार्ग तो इतना है, तो उसमें भी क्या इन कोशों को कवर करने की आवश्यकता होती है कि हमें परमानंद उसमें स्वयं हमें ही प्राप्त हो भक्ति, जाता है। सुनिए, हम जब भक्ति मार्ग में है ना, तो हम ये सारी टर्म्स को डिफाइन नहीं करते उसमें। जस्ट हाँ माता हमारा जी। क्या केंद्र होता है? भगवान हमारे केंद्र में होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अरे मेरा ये कोश में मैं पहुंच जाऊंगी, मैं उस अच्छा आनंदमय कोश है मेरा डेस्टिनेशन। नहीं, हमारा डेस्टिनेशन कोई कोश नहीं है। हमारे डेस्टिनेशन क्या है? भगवत प्राप्ति। ठीक है, इसलिए उसमें ये सारी चर्चाएं नहीं होती। ये सारी चर्चाएं कहाँ होती हैं? अष्टांग योग वाली विधि में ही होती है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो वो बड़े स्पॉन्टेनियसली ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है। चक्र एक्टिवेट हो गए, कोशों को हमने पार कर लिया। ठीक है ना। हाँ माता जी, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, अपने आप ही सारी क्रो हाँ, भक्ति मार्ग को एग्जैक्टली। जो फॉलो करती हैं उनमें सारी जो है ये क्योंकि पार देखिए, हो जाते अगर हैं, कोई ना हमारा कोई मन रिकमेंडेड है। इसमें अटक गया ना, अगर मन इसमें अटक गया कि देखो ये अभी मैं अन्नमय कोश में हूँ, फिर प्राणमय कोश में, फिर ऐसे, ये सारे सांख्य के विषय हैं। ठीक है ना। हमें इसमें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ, मैं प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला करनी है, तो एटलीस्ट 16 माला करनी है। और जितना ज्यादा मैं नाम ले पाऊं उतना अच्छा है। जितनी ज्यादा मैं सेवा, भक्त को क्या चाहिए? भक्त सेवा करना चाहते हैं। एट द ठीक है। रेट भारती जोशी, एट द रेट डालेगी ना तो सीधे, अगर जोशी अड्डा में भी तूने ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु माता जी, ये तो ठीक है। अब यहाँ भगवत गीता का जिक्र आया, तो जहां पर जो है पीडीएफ आपने दिया था, वहां ये कहा गया कि मन जो है सिर्फ एक मन ही ऐसी चीज थी जो कि सत्व में स्थित रहता है। हाँ, परंतु यहाँ तो अर्जुन ने कहा है कि मन इतना चंचल है कि इसको वश में करना इतना कठिन है, नहीं, तो यहाँ ये इनिशियली सत्व में जब मन होगा। बनाया गया, भगवान के द्वारा मन निर्मित हुआ, तो वो सतोगुणी होता है। सतोगुण से मन डेवलप होता है। ठीक है। लेकिन जब वो इस भौतिक जगत के संसर्ग में आता है, तो वो 3 गुणों के प्रभाव से फिर वो अपने अपने अलग अलग काम करता है प्रभु जी। ठीक है माता जी, क्लियर हो गया। जी। हरे और कृष्ण। देखिए, यहाँ ये मैंने हाईलाइट किया है। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। ये उन दोनों कर्दम मुनि और देवी देवहूति माता के पूरकता को बताता है। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, कि पति पत्नी दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी। ठीक है।
और हाँ, एक चीज और कि जब हम स्वयंभू मनु की चर्चा कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्वयंभू मनु कौन है। स्वयंभू मनु 12 महाजनों में से एक है ना। तो छठे स्कंद के तृतीय अध्याय में उनके 20वें श्लोक में आता है सभी 12 महाजनों का नाम, है ना। तो वो क्या है? स्वयंभू नारद शंभु कपिलो, स्वयंभू नारद शंभु, क्या अभी मैं भूल गई। इसमें सारे जो है स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्म बलिर्बयास्किर्वयम्। तो इसमें सारे 12 महाजनों के नाम आते हैं इस ये श्लोक में। तो ये हमें लर्न भी करना चाहिए। ये मैं अभी भेज दूंगी ग्रुप्स में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जो जी, 12 महाजन आए उसमें स्वयंभू मनु भी हैं, तो बहुत महान है, स्वयंभू सबसे पहले वाले ब्रह्मा मनु है, थे। लेकिन जो बात स्वयंभू ब्रह्मा है। स्वयंभू है, तो ये स्वयंभू ही मनु जो है 12 महाजनों में से है। लेकिन उसके बाद के जो 7 तक मनु आए उनका तो 12 महाजनों में नहीं है माता जी ना। नहीं, उनका नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे तो कृष्णा हम आज माता जी। यहीं पर विराम करते हैं। किसी और का हरे कोई कृष्णा प्रश्न माता है जी। तो ले सकते हरे हैं। यस कृष्णा माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण यस। माता जी। मैं ये कल्पना निगम इसमें ना इंद्रिय निग्रह कहना चाह रही और थी। एक मिनट, एक मिनट, एक एक करके बोलिए। यस, कल्पना निगम माता जी बोलिए। हाँ 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 माता जी, मैं कह रही थी मैंने भी रेकी एनर्जी कोर्स के आप चर्चा की कि चक्रों अच्छा। को जागृत करने ये वाला काम होता है, तो हाँ। सीखा है मैंने। तो आज एक बहुत अच्छी चीज क्लियर हुई आपके द्वारा कि वो जो रेकी एनर्जी का कोर्स हम करते हैं उसमें से एनर्जी जो कि हम जो जीवन जी रहे हैं भौतिक संसार में, तो उसमें हम्म। एनर्जी का कम होना ज्यादा होना होता है, बैलेंस जी। बिगड़ता रहता है। तो उसको हाँ। बैलेंस करने के लिए कहते हैं और चक्र जागृत होते हैं। तो ये भी यहाँ तक सिद्धि तक ही बात रह गई, रेकी एनर्जी कोर्स करना और चक्रों को हाँ। जागृत करना। लेकिन यस। भक्ति मार्ग और भक्ति योग इस तरह से है जो कि भगवत धाम तक ले जाता है। तो हाँ। बहुत बड़ी यस। बात क्लियर हुई आज, है ना। मतलब जी बहुत जी। अच्छे समय पर हम एक भक्ति मार्ग में आ गए हैं। बहुत अच्छा काम हुआ। छोटी हरी सिस्टर को बोल। धन्यवाद दूंगी उसके कि भगवत गीता उन्होंने शुरू किया। 22 में मैं रिटायर हुई तो उन्होंने कहा जी। दीदी अब इसमें जुड़ो आप, है ना। वो एक जय। ड्यूटी पूरी हो गई, इधर अपने को बढ़ना है। तो बहुत बहुत सही। अच्छा लगा। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे यस। कृष्ण माता जी, कविता धन्यवाद माँ। प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी बोलिए। हाँ, माता जी बस इसका निचोड़ तो यही आ जाता है कि भाई इन सब और चक्करों में पढ़ने से बेहतर है बस हम अपने भक्ति में ही ध्यान लगाएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना माता इन जी? सब में हमें नहीं पढ़ना, ये अपने आप हाँ होता रहेगा। हाँ, हाँ माता जी। क्योंकि फिर उनमें तो फिर मन ऐसे ही ढूंढता रहता है जैसे आप बता हाँ, रहे हैं कि भाई अगर ये उसमें नहीं हुआ मन कि अटक ये नहीं गया हुआ तो ये नहीं फिर हुआ। हमारा आगे हाँ जी। का सफर जो है हाँ सफर बन जाएगा। SUFFER। बस हरे कृष्ण माता जी। सबको बस अपना हाँ क्वालिटी में लेना है, जी। क्वांटिटी में ना लेके क्वालिटी पर ही ज्यादा ध्यान देना यस चाहिए। माता जी, है ना एब्सोल्युटली। माता जी? हाँ, जी। और जी यस, का मन ही ना कविता दौड़ाए। पांडे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये इंद्रिय निग्रह और विषयों में से इंद्रियों को हटाना, हाँ। ये एक सा जैसा लग रहा है। नहीं, एक सा नहीं है। एक है डूज, एक है डोंट्स, यम और नियम। क्या करना है, क्या नहीं करना या है। नहीं करना। ठीक है माता जी। जी जी। यस, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने जो संस्था के माध्यम से जो ये वे अपनाया है वो सरल है, सुगम है, सुलभ है और यस, आसानी से ऑल एक जगह ग्लोरीज बैठकर टू श्रीला सब पढ़ लिया प्रभुपाद जा जी। सकता है। और जो है धार्मिक ग्रंथों के अनुरूप है, भागवतम और भगवत गीता के अरे गए आचार्यों और समस्त गुरुओं द्वारा
और शील प्रभुपाद द्वारा रिकमेंडेड है। इसमें कुछ भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सब चीज कैसे पार की जाएगी, क्योंकि ये वैसे ही इतना सुगम है कि अपने आप भगवत भक्ति के मार्ग में परिपूर्ण करके और भगवत धाम तक जाने में जो है जी जी हेल्पफुल है। तो बिल्कुल। इधर उधर ज्यादा सोचना ही नहीं है हम लोगों को। भगवत भक्ति तो इस संस्था के माध्यम से जो प्राप्त है उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़कर और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही सारा ये और शास्त्रों के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो हरे फिर हम कृष्ण आज माता जी। यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमः आर्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव श्री वैष्णव भक्त की भक्त जय। की जय। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृष्ण पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और बोलने हरे में कृष्ण मुझसे माता जो जी। कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण हरे माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद माता प्रणाम। जी। आपसे क्या त्रुटि हो सकती है। हरे अरे नहीं कृष्ण माता माता जी, जी, जाती सादर है। प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी हरे धन्यवाद।